कैसे हैं आप सब? ओके। देखते हैं आज गोल्ड का। आज के लिए एनालिसिस क्या रहेगा? डे का टाइम फ्रेम है। गोल्ड में कल अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आया है जैसे कि एक्सपेक्टेड था। हम बात कर रहे थे, ये डेली का टाइम फ्रेम है गोल्ड का। और जैसा कि हमने बात की थी लास्ट वीडियो में कि गोल्ड में एक रिट्रेसमेंट पॉसिबिलिटी है 38% तक, फिर रिट्रेसमेंट लेवल तक। तो एक बार फिर देखते हैं इसको। इसने कल जो रिट्रेसमेंट किया है किस लेवल तक किया है। सी एज यू कैन सी, इसने 38% को रिट्रेस किया कल और उसके नीचे एक पूरा विक लगाई है। और यहाँ जब इसने विक की यहाँ पर जब प्राइस आया है तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, डे का ऑर्डर ब्लॉक है, ये यहाँ पर जिस पर हमारी निगाह थी, तो एक्सपेक्टेड था यहाँ तक प्राइस आएगा और यहाँ तक प्राइस आया है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक। और इस गैप को, जो इम्बैलेंस था, फेयर वैल्यू गैप था, इसको फिल किया कल प्राइस ने इन डेली टाइम फ्रेम। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इसको एक मार्क कर लेते हैं इस एरिया को कि भाई यहाँ पर ये प्राइस आया था। तो दिस वाज द ओबी, डे ओबी। और एक बात और है, यहाँ पर डे ओबी ऑर्डर ब्लॉक भी था। और आप देखेंगे तो अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में बताऊँ तो वीक का भी एक यहाँ पर गैप था, फेयर वैल्यू गैप। और एक यहाँ पर इसको एक ऑर्डर ब्लॉक, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। तो यहाँ पर इसने उसको भी टेस्ट किया था। बैक टू डेली, इसको टेस्ट किया और इसने एक यहाँ पे अच्छा रिएक्शन दिया। H4 में आते हैं। H4 में अगर हम देखें तो अभी क्या हो रहा है प्राइस के अंदर। अभी एशियन सेशन ओपन है। एशियन सेशन चल रहा है अभी। तो H4 में हम देखते हैं इसको। H4 में भी इसने आज सुबह एक विक लगाई है। इसने ये विक क्यों लगाई है, इसका भी कोई रीज़न होगा। M15 में हम जाकर देखते हैं एक बार इसको, लोअर टाइम फ्रेम में। ओके, ठीक है। थोड़ा ना स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, उससे थोड़ा ना पिक्चर क्लियर होगी कि प्राइस में क्या हो रहा है। हमने कल भी की थी स्ट्रक्चर मैपिंग। स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ से हम मार्क कर लेते हैं फिलहाल इसका। यहाँ से ऊपर नहीं गया था ये, ठीक है। जब से इसका फॉल आया है लास्ट ट्यूसडे, लास्ट वीक के ट्यूसडे में जो फॉल आया था, उसके बाद यहाँ प्राइस कंसोलिडेट किया है, ठीक है। मगर इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। उसके बाद ये डाउन साइड ही इसकी मूवमेंट रही। तो यहाँ से हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, थोड़ा सा हमें आइडिया होगा। ये हो गया यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसको मैं सिंगल लेग ही काउंट करूँगा। ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मैं अभी 30 मिनट में देख रहा हूँ उसे, जस्ट फॉर आइडिया, ठीक है। यहाँ से स्ट्रक्चर डाउन साइड की तरफ बनते हुए आ रहे थे, प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा था। अब कल क्या हुआ, जब इसने इस लेवल पे आ चुका है, जो मैंने बताया आपको, ये डे का ऑर्डर ब्लॉक भी था और वीक का ऑर्डर ब्लॉक भी था। तो ये जब कल यहाँ पर आया है, यहाँ से इसने थोड़ा सा ना प्राइस के अंदर थोड़ा सा चेंज, या कहते हैं ना, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमको देखने को मिला है। तो वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में आप देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो छोटे छोटे इसने, छोटे टाइम फ्रेम में आप देखेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पर इसने स्ट्रक्चर शिफ्ट किए हैं ऊपर की तरफ।
तो और अब बड़े टाइम फ्रेम में आ जाइए, थोड़ा सा 30 मिनट्स में देख लेते हैं। तो ये हमें पहला चेंज, जैसे ही प्राइस गिरता हुआ आ रहा था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाता हुआ आ रहा था, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, मैं इसे बोलूँगा चेंज ऑफ करेक्टर। ये चेंज ऑफ करेक्टर है। फर्स्ट चोट मिला है हमें यहाँ पर। ठीक है। तो अब एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं आज के लिए? आज के लिए एक्सपेक्टेशंस ये रहेगी, आज का जो बेस रहेगा, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला जो एरिया है, ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। प्राइस इससे ऊपर रहना चाहिए आज, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये एक साइन होता है रिवर्सल का, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है। अभी तक हमें इसमें चेंज ऑफ करेक्टर दिखा नहीं था, आप देखेंगे ना, कुछ ऐसा सच कोई चेंज ऑफ करेक्टर नहीं था। प्राइस नीचे फॉल हो करता हुआ आ रहा था और एक यहाँ भी मार्क करूंगा मैं, इस लेवल को भी मार्क करूंगा। ये देखिए, प्राइस नीचे फॉल करता हुआ आ रहा था और स्ट्रक्चर नीचे की तरफ बनते हुए आ रहे थे। ऐसा कोई भी रिवर्सल का साइन दिखा था, ये पहला साइन है जो इसने दिखाया है इस वीक में। तो आज के लिए ये एक बेस रहेगा इसका, जिसको हम एज बोल सकते हैं, इसका सपोर्ट रहेगा। ठीक है। और छोटे टाइम फ्रेम में दिखा दूं मैं आपको, तो अगर ये वाला बेस आज इसका होल्ड रहता है, ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, कर सकते हैं एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ तक मैं, ये बाइंग लेवल रहेगा और यहाँ से हम प्राइस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं करीब इस एरिया के लिए। करीब इस एरिया के लिए हम प्राइस की मूवमेंट की एक्सपेक्टेशंस रह सकती हैं आज के लिए। जो कि बन रहा है प्राइस 4010 से लेके 4020। ठीक है। और ये ब्रेक होता है तो फिर एक डबल बॉटम भी क्रिएट हो सकता है इसके अंदर। और बाकी आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी आनी है। आपको पता होगा, आज आज यूएस के इंटरेस्ट रेट पे डिसीजन आएगा कि आज रेट कट होंगे या नहीं होंगे। तो और वो आएगा कितने बजे, एक बार वो भी, इस पे भी नज़र मार लेते हैं। वो आएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, वो आएगा आज यूएसडी फेडरल फंड रेट्स, ये आएंगे 11:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से। 11:30 का टाइम है, रात को 11:30। ठीक है। देखिए, पहले 4.50 था इनका, तो इन्होंने लास्ट टाइम रेट कट किए हैं 25 bps, 0.25%। तो एक्सपेक्टेशंस इस बार भी हैं। इस बार भी जो फोरकास्ट है, वो फोरकास्ट है कि 0.25 का फिर कट होगा। तो अब 4% का इंटरेस्ट रेट इनका रह जाएगा, जो कि गोल्ड के लिए अच्छा है, बुलिश होता है गोल्ड के लिए जब भी इंटरेस्ट रेट कट होते हैं यूएस के। तो ये है अभी का। तो बाकी अब, बाकी हम देखते हैं। अभी तो यही एक्सपेक्टेशंस हैं इससे कि प्राइस नीचे आए, यहाँ से हम बाइंग देख सकते हैं। एक बार यहाँ से बाइंग ट्राई करेंगे इस वाले एरिया से, 3940 के एरिया से। और इस वाले एरिया के लिए हम टारगेट करेंगे। तो वेट करते हैं, प्राइस यहाँ आता है तो हम यहाँ पे अपना कुछ ट्रेड ओपन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। तो आप नज़र बना के रखिए इस वाले एरिया पे, ये एरिया इंपॉर्टेंट है आप आज का, 3930 से लेके 3920 तक का एरिया। ठीक है। इस वीक से प्राइस नीचे, इस प्लेटफॉर्म से प्राइस नीचे नहीं जाना चाहिए। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब धीरे धीरे प्राइस मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगी। गोल्ड की जो मार्केट है ऊपर की तरफ मूव करेगी, क्योंकि इसका एक जो रिट्रेसमेंट था 38% का, वो कल इसने पूरा कर लिया है डेली का। ठीक है, आज का यही है। फिर मिलते हैं लाइव में। ओके। थैंक यू, बाय बाय।